दोस्तों, ये चर्चा आम है कि रुपया कमजोर हुआ है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। लेकिन जरा ठहरिए, बीते एक दो साल के दौरान के कुछ तारीखें याद करनी चाहिए जो इस बात की तस्दीक करती है कि दुनिया के बाजार में अब रुपए यानी भारतीय करेंसी की धनक सुनाई दे रही है। आने वाले सालों में उम्मीद कर सकते हैं कि विश्व व्यापार के पटल पर भारतीय रुपए का भी सिक्का चलेगा। डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हुए भारतीय रुपए की चर्चाओं के बीच एक सच्चाई यह भी है कि दुनिया के 18 देशों में रुपए में ट्रेड सेटलमेंट शुरू हो गया है। रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन से ग्लोबल ट्रेड में कैसे मजबूत होगी भारतीय करेंसी, चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी और स्वागत है आपका हमारी विवेक स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रुपए में विदेशी व्यापार करने की इजाज़त दे दी। रिजर्व बैंक रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए मैकेनिज्म लेकर आया, जिसके अंतर्गत एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेटलमेंट रुपए में संभव हुआ। आरबीआई का कहना था कि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में भारत से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने और ग्लोबल कारोबारी कम्युनिटी का रुपए में बढ़ते इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए यह कदम उठाया गया है। दिसंबर 2022 में आरबीआई के इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत रूस के साथ पहला विदेशी ट्रेड सेटलमेंट रुपए में हुआ। दोस्तों, 14 मार्च 2023 को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने सांसद यानी राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय बैंक आरबीआई घरेलू और विदेशी बैंक में रुपए में व्यापार करने के लिए 18 देशों के साथ स्पेशल रुपए वोस्टर अकाउंट खोलने को मंजूरी दे चुका है। अब 18 देशों में रुपया बोल रहा है। भारत में वोस्टर अकाउंट खुलवाने वाले में रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशेल्स, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम है। जिन 18 देशों में भारत में स्पेशल रुपया वोस्टर अकाउंट खुलवाए हैं, उनमें से रूस घरेलू करेंसी में ट्रेड को लेकर काफ़ी उत्साहित है। भारत हमेशा से ही रुपए में एक्सपोर्ट का समर्थन करता रहा है। जानकार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रुपए में विदेशी व्यापार होने से भारत की डॉलर जैसी फॉरेन करेंसी पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ अचानक आए ग्लोबल अनिश्चितता का असर भी देश की अर्थव्यवस्था पर कम होगा। इसके साथ ही भारतीय बैंकों को बड़े ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, बता दें कि रुपए के इंटरनेशनल होने से फॉरेन ट्रेड में ट्रांजैक्शन की लागत कम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लेन देन वजहों से तय होते हैं, इनमें देशों के बीच आपस के राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध, सामानों की उपलब्धता, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी कीमत और एक्सचेंज रेट शामिल है। दोस्तों, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि दुनिया भर में कई जगहों पर जियोपॉलिटिकल टेंशन है और भारत कई देशों के बीच ब्रिज यानी सेतु का काम कर रहा है। ऐसे में भारतीय करेंसी की दुनिया भर में तेजी से डिमांड बढ़ रही है। इसका एक असर यह भी है कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है और महंगाई भी कंट्रोल में है। अनुज गुप्ता कहते हैं, भारत अब जीरो विंडफॉल टैक्स के अंतर्गत कच्चे तेल का आयात कर रहा है। यह डेवलपमेंट भी भारतीय रुपए के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी भारत की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, जो कि भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ट्रेड पार्टनर्स के बीच भारतीय रुपए के स्वीकार्यता बढ़ेगी। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि क्या है स्पेशल अकाउंट। आरबीआई ने स्पेशल रुपए वोस्टर अकाउंट खोलने के लिए पिछले साल जुलाई में गाइडलाइंस जारी की। किसी भी देश को भारत के साथ रुपए में ट्रेड के लिए स्पेशल रुपया वोस्टर अकाउंट खुलाना जरूरी है। इसके माध्यम से घरेलू बैंक दूसरे देश की लोकल करेंसी में ट्रेड की सुविधा मिलेगी। आरबीआई का नोटिफिकेशन कहता है कि रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए ऑथराइज्ड डीलर एडी को आरबीआई से अनुमति लेनी होगी। विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून 1999 के तहत रुपए में इनवॉइस की व्यवस्था है। जिस देश के साथ कारोबार होगा, उसकी मुद्रा और रुपए की कीमत बाजार आधारित होगी। रुपए में भी सेटलमेंट के नियम दूसरी करेंसीज की तरह ही होंगे। एक्सपोर्टर्स को रुपए की कीमत में मिले इनवॉइस के बदले एडवांस भी मिल सकेगा। वहीं कारोबारी लेन देन के बदले बैंक गारंटी नियम भी FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत कवर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेड सेटलमेंट के लिए संबंधित बैंकों को पार्टनर कारोबारी देश के एडी बैंक के स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट की ज़रूरत होगी। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर रुपए की हालत क्यों पतली करता है डॉलर। दोस्तों, रुपए की हालत पूरी तरह मांग एवं आपूर्ति और आयात एवं निर्यात पर निर्भर करती है।
दरअसल हर देश के पास उनके उन देशों का मुद्रा भंडार होता है जिनसे वो लेन देन यानी सौदा यानी आयात निर्यात करता है। इसे सामान्य भाषा में विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। इसका डेटा आरबीआई की ओर से जारी किया जाता है। इसके घटने और बढ़ने से उस देश की मुद्रा की स्थिति बदलती रहती है। जैसा कि डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा प्राप्त है, लिहाजा रुपए की स्थिति को इसी के सापेक्ष तौली जाती है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 2/3 कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। देश मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भी बड़े पैमाने पर आयात करता है। कई कार कंपनियां अपनी कार के अधिकांश कल पुर्जों के लिए आयात पर ही निर्भर होती है। दाल और खाद्य तेल भी बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ आयात किए जाते हैं। इसलिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से ज़्यादा रकम बाहर चली जाती है, जबकि उसमें इजाफा उस अनुपात में नहीं होता है जिस अनुपात में वो बाहर जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भारत की अधिकांश डीलिंग डॉलर में होती है। अगर अब आप अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अधिक मात्रा में मंगवाएंगे तो आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करने होंगे। इससे आपको सामान तो मिल जाएगा, लेकिन आपका मुद्रा भंडार थोड़ा कम हो जाएगा। मान लीजिए आप अमेरिका से कुछ डीलिंग कर रहे हैं। अमेरिका के पास 80,000 रुपये हैं और आपके पास 1,000 डॉलर। डॉलर का रेट 80 है तो दोनों के पास फ़िलहाल समान राशि है। अब अगर आपको अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज़ मंगानी है जिसकी कीमत आपकी करेंसी के हिसाब से 8,000 रुपये है, तो आपको इसके लिए 100 डॉलर चुकाने होंगे। यानी अब आपके भंडार में सिर्फ 900 डॉलर रह गए। लेकिन अमेरिका के पास पहुंच गए 88,000 रुपये। यानी अमेरिका के पास हमसे ज़्यादा पैसे हो गए। यानी अमेरिका विदेशी मुद्रा भंडार के पास भारत के जो 80,000 रुपये थे वो तो बने ही रहे, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पड़े 100 डॉलर भी उसके पास पहुंच गए। अब भारत जब तक इतनी ही राशि यानी 100 डॉलर का सामान अमेरिका को नहीं दे देगा, उसकी स्थिति कमज़ोर ही बनी रहेगी। यह स्थिति जब बड़े पैमाने पर होती है तो हमारे मुद्रा भंडार में से रकम काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।